प्रदेश मंत्री राष्ट्रीय परशुराम सेना मध्य प्रदेश पंडित पंकज जी व्यास, पंडित राजेंद्र आचार्य, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष कपिल जी शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भगवताचार्य पंडित राधाकृष्ण जी महाराज, पंडित दीपक पुरोहित, पंडित पर्वत लाल जी, कन्हैया जी व्यास, अनिल जी तिवारी, गिरीश जी पुरोहित, पवन जी पांडे, देव जोशी ललित और समस्त ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना दिनांक 27 नवंबर पुलिस थाने में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर सभी ब्राह्मणों के द्वारा की जाएगी। ब्राह्मण बच्चों के बारे में गलत बयान दिया है, इसलिए सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर के पुलिस थाने शामगढ़ में एकत्रित होकर के आईएएस अधिकारी के खिलाफ ज्ञापन दिया है। जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, वरना सभी ब्राह्मण आंदोलन करेंगे। भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ महानगर है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति और नगर की सड़कों और संरचनाओं के दृष्टिगत बढ़ते वाहनों से ट्रैफिक दबाव और यातायात व्यवस्था में दैनिक रूप से आने वाली व्यावसायिक चुनौतियों के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू, सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की लगातार आवश्यकता बनी रहती है। भोपाल शहर के यातायात के सुधार, परिवर्तन या अधोसंरचना के निर्माण के लिए विशेष योजना की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा आम नागरिकों के लिए एक QR कोड जारी किया गया है, जिसमें आम नागरिक उक्त QR कोड को स्कैन करें और ऐसे स्थानों, चौराहों, तिराहों, सड़क और क्षेत्र की समस्या, जानकारी और सुझाव प्रेरित कर सकते हैं, जो कि यातायात की व्यवस्था और वाहनों की गतिशीलता को सुलभ और सुरक्षित रूप से बनाए रखने के लिए सकारात्मक पहल की जा सके। लोकसभा क्षेत्र के नेता योगेश्वर सिंह की माता स्वर्गीय मंतुरनी देवी और पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह की स्मृति दिवस पर क्षेत्र के नेतागण, किसान, व्यापारीगण, कलाकार पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान योगेश्वर सिंह ने सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे माता पिता के स्मृति दिवस पर आकर इस कार्यक्रम को बेहतर बनाया और हमें अपना आशीर्वाद दिया है। लोकसभा सलेमपुर से जुड़े बिलथरा रोड, सलेमपुर, भाटपा, रानी, बांसडी और सिकंदरपुर क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि देना शुरू हुआ। 5 बजे के बाद भोज शुरू हुआ, जो चलता रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगेश्वर सिंह की टीम लगी रही। पूर्व मंत्री राजधरी सिंह ने श्रद्धांजलि देने के बाद उपस्थित लोगों से कहा कि योगेश्वर सिंह महान हैं, जो अपने माता पिता की स्मृतियों को आज भी संजोए हुए हैं। हर वर्ष 27 नवंबर को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित कर हम सभी को आमंत्रित करते हैं। बलिया जनपद के बांसडी रोड स्थित रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विशाल कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बलिया भेज दिया। पोस्टमार्टम आज दोपहर 2 बजे के बाद किया जाएगा, जिसके बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। विरुद्ध पक्ष के अजय कुमार श्रीवास्तव ने बांसडी रोड थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र 27 नवंबर को घर से निकला था और उसी दिन शाम को उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। उन्होंने कहा कि यह हत्या है और मैं न्याय चाहता हूं। प्रधान रघुनाथपुर शक्ति प्रताप यादव। क्या आपका मामला क्या है, क्या क्षेत्र का मामला? बहुत गंभीर है कि हमारे ग्राम सभा का जो विशाल कुमार श्रीवास्तव थे, जो गोपाल श्रीवास्तव के लड़के हैं, जो पढ़ने वाले होनहार लड़का था, जो कि पूरे गांव में अगर किसी से पता किया जाए तो किसी से न बात करना, केवल पढ़ना पढ़ाना उसका काम था। और उस लड़के को बहका फुसला कर ले जाकर जीवित वर्मा के पास उसको मार कर फेंक दिया गया, जो कि उस हत्या को दूसरा रूप दिया जा रहा है। तो रेलवे से और ट्रैक पे करके कि रेलवे से उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर उसकी बढ़िया से जाँच की जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। आप क्या मांग करेंगे? हम तो जिलाधिकारी महोदय और थाना अध्यक्ष महोदय से यही चाहेंगे कि इस मामले को निचले स्तर तक जांच करके और सच्चाई सबके सामने लाई जाए। अजय श्रीवास्तव। तो कहाँ का रहने वाले? रघुनाथ। क्या हुआ है? अभी आप बांसडी थाने रोड पे आए हैं, क्या मामला है? लड़का 2 बजे से उसका लाश मिला रेलवे ट्रैक पर। 2 बजे रात को? 2 बजे दिन में। कल? नहीं, 2 बजे से निकला था घर से, 6 बजे उसका लाश मिला। कहाँ पे लाश मिला? जीतराम बाबा था, जीवित बरम बाबा। कब की घटना है? घटना कल की है। कल की। आज थाने पे आए हैं? कल का लाश वहाँ पर थाने। 2 बजे लड़का निकला, शाम को 6 बजे लाश। हाँ, क्या किसी के साथ निकला हुआ था क्या? हमको मालूम नहीं था। आपको पता है? आपको किसी पे शक है? आपको किसी पे शक है जो वाद विवाद या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? हाँ, एक लड़का परिखरा का था, वही धमकी दिया था लड़के को मारने के। क्या नाम है? नाम इसमें लिखा गया है। बताइए क्या नाम लिखा है? शुभम। पिता का नाम? संजय गो। संजय गो। क्यों धमकी दिया था? बच्चे लोग का हम पढ़ते हैं, बच्चे तो हम क्या जानते हैं। तो अच्छा, वो पढ़ाई पीरियड का।
अभी वर्तमान में किसी के ऊपर क्या चाहते हैं? अब कैसी लाश मिला है? न्याय चाहिए। अच्छा, न्याय चाहिए। हाँ, जांच अभय कुमार श्रीवास्तव बलिया। ये मेरे रिश्तेदार लगते हैं। जो सूचना के आधार पर संज्ञान में आया कि इनके लड़के जो है कल 2 बजे से घर से गायब थे और गायब होने के बाद करीब 6 बजे पुलिस द्वारा ये फोन पे बताया गया कि आप इमरजेंसी में, इनके परिवार को बताया गया कि आइए, और जाने पर इनको पता चला कि मेरे लड़के की मृत्यु हो गई है, जो कि रेलवे से एक रिपोर्ट आया है। रेलवे ट्रैक पर दिखाया जा रहा है कि इसकी मृत्यु है, जबकि इनका संदेह है, माता पिता का संदेह है कि हमारे लड़के को मारकर और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है, जो एक संगीन मामला है जिसका निष्पक्ष जांच हो। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि से ये गुहार और आग्रह करता हूँ, निवेदन के साथ, आके इसका पर्दाफाश हो और इस परिवार का हर संभव मदद किया जाए। ये परिवार गरीब है, इसका बाप कहीं लगन में गया था और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। जो ये थाना बांसडीह रोड में वो नाम से एप्लीकेशन दिए हैं, उस आवेदन को स्वीकार किया जाए और उस पर जांच किया जाए। क्या लगता है कि जिस तरह ये घटना एक अंजाम देना, 2 बजे गायब होना और शाम को 6 बजे लाश अस्पताल में मिलना, इसकी कितनी बड़ी नहीं, चूक जैसे माँ बाप का कोई नहीं माना जाता है, क्योंकि लड़का पढ़ने वाला था, 12वीं क्लास का छात्र था, 12वीं क्लास का छात्र था। वो उम्र मान लीजिए 22 साल का लड़का था। वो घर से जो है अपनी मम्मी से 500 रुपया लिया है, जैसे इनके पिताजी बता रहे हैं, वो गया है और उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक वो घर नहीं आया। उसके फोन पर फोन गया तो 6 बजे उसका स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद जो है इन्होंने अपना ढूंढना प्रारंभ किया, तब तक थाने से फोन आ गया आगे आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल बलिया आइए। ये वहां गए तो इनको पता चला कि मेरे लड़के का ये हश्र है। ये शक के आधार पर, जैसे कि उसका दोस्त मित्र हैं, तो ये कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं जो वो घटना का अंजाम दिया गया है। अहमदपुर के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भारतीय सेवा में पदस्थ अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा की गई ब्राह्मण समाज की बालिकाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्राह्मण समाज ही नहीं किसी भी समाज की बेटियों पर गलत पर अपना विरोध जताया और IAS अधिकारी संतोष वर्मा पर कठोर कार्यवाही की मांग की और पद से हटाने की मांग। ग्राम अहमदपुर के वरिष्ठ ब्राह्मण समाज और क्षेत्र के सामाजिक बंधुओं द्वारा कठोर कार्यवाही की मांग की गई, ताकि सार्वजनिक मंच से कोई भी किसी भी समाज की बेटियों के लिए ऐसे वक्तव्य नहीं दे सके। ज्ञापन सौंपने में ब्राह्मण समाज के राधेश्याम शर्मा, अहमदपुर राकेश शर्मा, छतरी संतोष शर्मा, हत्याखेड़ा मनोहर शर्मा, अहमदपुर दामोदर शर्मा, अहमदपुर मुकेश शर्मा, श्यामपुर राजेंद्र प्रसाद, भार्गव नरेंद्र शर्मा, उमाकांत भार्गव, जगदीश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। श्यामपुर स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल की बाउंड्री वॉल पर खुलेआम अतिक्रमण, किसके संरक्षण में किया जा रहा है सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण? जी हां, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की शासकीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल पर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी सूचना समुदाय एक स्वास्थ्य केंद्र श्यामपुर CBMO नवीन मेहर के द्वारा श्यामपुर तहसील को एक लेटर जारी किया गया है। लेटर के माध्यम से तहसीलदार को अवगत कराया गया है कि शासकीय अस्पताल और सरकारी संपत्ति के ऊपर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर कठोर कार्यवाही के साथ अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन जब मीडिया की टीम ने स्पॉट पर जाकर देखा तो वास्तविकता ये दिखाती है कि शासकीय संपत्ति पर बेखौफ अपने ही मकान की दीवार को बनाया जा रहा है, लेकिन इस मामले को अधिकारी या भू राजस्व कोई कठोर एक्शन लेकर कार्रवाई करता है या यूं ही इस मामले को दबाया जा सकता है, ये देखना होगा। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र ग्राम ढोडर भागवत कथा कथावाचक बाल श्री कृष्ण जी संत गांव खामरिया सुवासरा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह चौहान गांव ढोडर में साप्ताहिक भागवत कथा हुई। कथा के पंडाल में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंक, बसई के मंडल अध्यक्ष जुझार सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत ढोडर विकेशन जी, सरपंच साहब गोपाल काला, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मगन लाल सूर्यवंशी, पीरूलाल ढबकरा, जिसमें सभी भक्त जिन्होंने साप्ताहिक कथा का आनंद लिया और कथा समापन हुई।